नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिज्ञेस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 18 नवंबर और 18 नवंबर को आपका एसएससी CHSL Tier 2 का एग्ज़ाम था, जो कि आपका समाप्त हो गया है। तो इसमें आपकी जीके जीएस के पोर्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। एसएससी CHSL जुड़े हर पर अपडेट के लिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है और शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न जो पूछा गया कि वेयर डिड स्वामी विवेकानंद अटेंड द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन 1893, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका शिकागो होने वाला है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद अटेंड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड इन शिकागो USA on 11th September 1893 and raised the prestige of India and Hinduism to a great height. He pursued Vedantic philosophy. He emphasized on the caste system and the current Hindus rituals and ceremonies, ठीक है। तो फर्स्ट प्रश्न आपका ये पूछा गया था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए टॉपिक वाइज अगर ई बुक लेना चाहते हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप इस CGL का एग्ज़ाम दे रहे हो, CHSL का दे रहे हो, CPU का दे रहे हो, स्टेनो का दे रहे हो, MPS का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, कांस्टेबल का दे रहे हो, ग्रुप डी का दे रहे हो, डिफेंस का दे रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो जहाँ से जीके जिसके पोर्शन से प्रश्न आता है, तो आप हमारी ये ई बुक ले सकते हैं, ठीक है। इस ई बुक में टॉपिक वाइज कवरेज आपको दिया गया है। TCS आज क्वेश्चन को शामिल किया गया है 2024 तक के अपडेटेड। इसके अलावा एक्सपेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों मीडियम में उपलब्ध है। आपको यहाँ पर 35 नहीं, ये पहले का है, आपको यहाँ पर अभी 40+ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं, ठीक है। इसको बाय करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इन दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये PDF मिल जाएगा। बाकी लिंक वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो वहाँ से भी आप लोग जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। ये PDF का जो प्राइस है मात्र 49 रुपये रखा गया है, ठीक है। अगर आप इस ई बुक को प्राप्त करते हैं तो आप इसके साथ कोई भी एक PYQ भी ले सकते हैं, चाहे आप CGL का लेना चाहते हो, CHSL का लेना चाहते हो या MTS का लेना चाहते हो, जो भी लेना चाहते हो कोई एक आपको ये फ्री मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि व्हाट इज़ द 10th ड्यूटी इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल and collective activity so that the nation constantly rise to higher levels and endeavor and achievement, ठीक है। ये आपका 10th ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी का। बाकी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और अभी प्रेजेंट में 11 है, ठीक है, जिसमें से 10 जो है आपका 1976 में जुड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आपका 2002 में जुड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया। बाकी USSR के संविधान से लिया गया था, आर्टिकल 51A में है, पार्ट 4A से संबंधित है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आपको अरेंज करना था साउथ टू नॉर्थ, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, डेक्कन, सतपुरा, विंध्य और मालवा, ठीक है। इसको साउथ टू नॉर्थ में अरेंज करना था। तो ये जो ऑप्शन लिखा गया डेक्कन, सतपुरा, विंध्य, मालवा, ये ऑलरेडी साउथ टू नॉर्थ अरेंज्ड है, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में इसको अरेंज करना था, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन इज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 9 दिसंबर होगा। एवरी ईयर 9 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे IACD टू combat corruption at the global level. The United Nations marked December 9 as इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ठीक है। तो ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि नेशनल पार्क कैन बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, यानी कि नेशनल पार्क को स्टेट से क्या करना था, आपको मिलान करना था, यानी कि मैच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। इसमें से एक आपका रणथंबोर का दिया गया था, रणथंबोर को मिलान करना था आपका राजस्थान से। इसके अलावा एक आपका बांदीपुर दिया गया था, बांदीपुर को मिलान करना था आपका कर्नाटक से।
इसके अलावा जो है एक दिया गया था गुंडई, ठीक है, गुंडई नेशनल पार्क दिया गया था जिसको मिलान करना था आपका तमिलनाडु से, ठीक है। तो ये 3 तो हमें मिले हैं, बाकी एक और नहीं मिल पाया है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग क्या सही किए होंगे क्या गलत किए होंगे ये तो आपको अनुमान लग गया होगा इन तीनों से ही, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करते हैं तो ओरोग्राफिक रेनफॉल इज also called relief rainfall. It is type of rainfall that occurs when moist air rises over elevated areas such as mountains or hills. During this time, the air rises and cools, forming clouds and eventually rain. The rain is more on the windward side of the mountains. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कर्ड pH इज डैश, 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से मोर एसिडिक देन मिल्क दिया गया था, एक आपका लेस एसिडिक देन मिल्क दिया गया था, एक नियरली 7 दिया गया था, एक मोर देन 7 दिया गया था, जिसका राइट आंसर था इस मोर एसिडिक देन मिल्क, ठीक है। जो कर्ड होता है इज मोर एसिडिक देन मिल्क होता है। द pH ऑफ मिल्क इज टाइपिकली अराउंड 6.5 to 6.7 while the pH of the curd is lower, usually between 4.5 and 5.5. This increased activity is due to the fermentation process where lactic acid bacteria convert lactose in milk into lactic acid, ठीक है। तो ये पूछा गया। एक आपका करंट अफेयर से पूछा गया था आपका जितेंद्र सिंह से संबंधित, ठीक है। पूछा गया था जितेंद्र सिंह ने हाल ही में क्या अभी आपका लॉन्च किया है, ठीक है। तो रिसेंटली एन एडवांस डॉपलर वेदर रडार एंड इंडिजिनियस जीपीएस बेस्ड पायलट सोंड have been launched in Jammu. This radar was inaugurated by Dr. Jitendra Singh. The radar will help in real-time monitoring and reporting of weather events in Jammu region, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया What are the 2 organelles have their own DNA and ribosome, ठीक है। हालांकि आपसे सिर्फ एक ही नाम पूछा गया था, आपको बताना था जिसके पास खुद का DNA एंड राइबोसोम्स होता है। तो देन राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड एज ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन हाउ मेनी फेजेस वाज द सेंसस वर्कड इन इंडिया इन द ईयर 2011, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वाज कंडक्टेड इन 2 phases. First one is house listing and housing census and second one is population enumeration, ठीक है। ये जो हाउसिंग लिस्टिंग था वो अप्रैल टू सितंबर 2010 में हुआ था और पॉपुलेशन इनुमरेशन जो है 9 to 28 फरवरी 2011 में हुआ था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया वाज 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा द सेंसस 2011 वाज द 15th national census of the country. The census in India started in the year 1872 during the period of Lord Mayo. It came into effect in 1981 and this census was conducted under the guidance of Sri C. Chandramouli and the slogan of 2011 census was Our Census, Our Future. Next question is question related to the original jurisdiction of the Supreme Court से संबंधित आपका आया था, ठीक है। तो द ओरिजिनल jurisdiction of a court refer to the case for which that particular court is approached first. In the case of Supreme Court in India, its original jurisdiction falls under Article 131. The Supreme Court has original appellate advisory and review jurisdiction, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अभी तक हमें इतना ही प्रश्न है जो कि मिला है, तो और मिलेंगे उसको हम PDF में आपको देंगे। बाकी जो है आप हमारे ईबुक का इस पर डेमो भी देख सकते हैं, किस प्रकार से आपको यहाँ पर MCQ प्रश्न मिलता है, किस प्रकार से आपको यहाँ पर टॉपिक कवर क्या हुआ मिलता है, ठीक है। ये आपका हिंदी का है, बाकी इंग्लिश में भी सेम टू सेम हिंदी, ये इंग्लिश का है और ये हिंदी का है, ठीक है। तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं मात्र 49 रुपये में। बहुत ही बेहतरीन जो बुक है आपको दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।